हेलो दोस्तों, भाग्यम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान भूगोल के राजस्थान की नदियों एवं झीलों के टॉप 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि विगत की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? यहाँ पर हमें नदियाँ दी हुई है और उनकी सहायक नदियाँ दी हुई है, तो हमें उनसे मिलान करना है। तो काली सिंध की सहायक नदी निवाज है, ये बिल्कुल सही है। काली सिंध की सहायक नदी निवाज है। बनास की सागी है, नहीं, सागी तो लूनी की सहायक नदी है। ठीक है। माही की चाप है, बिल्कुल सही है। साबरमती की वाकल है, ये बिल्कुल सही है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल देवास मध्य प्रदेश है। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद है। माही नदी का उद्गम स्थल मेहंद झील अमरोरू की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश है। जबकि साबरमती का उद्गम स्थल पादराला गांव उदयपुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? वाकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी? तो बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है और इसे ताला नदी और अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, बिल्कुल सही है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, नहीं, चंबल नदी का जल तो सिंचाई के अलावा पेयजल, विद्युत उत्पादन, उद्योगों में किया जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कारण हमारा सही नहीं होगा, कथन हमारा सही हो जाएगा, मतलब कि ए बिल्कुल सही है और आर हमारा गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, माही, काली सिंध, चंबल या लूनी? तो माही नदी आपको पता है, ये मेहंद झील अमरोरू की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और उद्गम होते हुए ये बांसवाड़ा के अंदर खांडू गाँव बांसवाड़ा में प्रवेश करती हुई प्रतापगढ़ से होती हुई यह डूंगरपुर में चली जाती है। तो आपने देखा होगा ये दक्षिण में प्रवेश करते हुए, दक्षिण से प्रवेश करती हुई पश्चिम की ओर बहती हुई ये पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। तो माही नदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? चंबल नदी का जानापाव की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से ये चंबल नदी का उद्गम स्थल है। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से यह उद्गम होती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। बनास, चंबल और बाणगंगा नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये बिल्कुल सही है। चंबल नदी करीब 965 किलोमीटर लंबी है। एक्चुअल में चंबल नदी की जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर है। 1050 किलोमीटर है, ये 51 किलोमीटर है, 50-51 किलोमीटर के समथिंग है ये, लेकिन कई किताबों में 965 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ही रहेगा। ठीक है। सबसे अधिक नदियाँ बूंदी जिले में हैं, नहीं, सबसे अधिक नदियाँ तो उदयपुर जिले में बहती हैं। फोर्थ ऑप्शन हम देख लेते हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन असत्य हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? खारी, रूपनगढ़, मेंढा या मैथा या खंडेला? तो मेंढा जो नदी है या मैथा भी इसे बोला जाता है, ये नदी सर्वाधिक प्रतिवर्ष लवण की मात्रा लाकर जमा करती है और ये हर्ष की पहाड़ी सीकर से उद्गम होती है। और रूपनगढ़, खंडेला, मैथा ये तीनों क्या है? ये अंतःस्थलीय नदी है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभावना कितनी है? 8.42 मिलियन एकड़ फुट, 11.29 मिलियन एकड़ फुट, 15.86 मिलियन एकड़ फुट या 14.51 मिलियन एकड़ फुट? तो 15.86 मिलियन एकड़ फुट 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभावना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय खारे पानी की झील नहीं है? डीडवाना कहाँ पर है? नागौर में है। कोलायत बीकानेर में है। पंचपदरा बाड़मेर में है। कावोद ये कहाँ पर है?
ये जैसलमेर में है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, कौन सी लवणीय खारे पानी की झील नहीं है? डीडवाना भी है, पंचपदरा भी है, कावोद भी है, कोलायत नहीं है। ये बीकानेर के अंदर है, ये मीठे पानी की झील है। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है? कोटा, जैसलमेर, उदयपुर या भरतपुर? तो जैसलमेर में प्लाया झीलें हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल, मध्यमाही, ऊपरी बनास या लूनी? तो चंबल नदी के प्रवाह से या चंबल नदी के अपवाह तंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि पाई जाती है। तो चंबल नदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ चंबल नदी बहती है वहाँ पर धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? जयसमंद झील को, आना सागर झील को, राजसमंद झील को या सांबर झील को? तो दोस्तों, राजस्थान की दो ऐसी जगह हैं जिनको रामसर आर्द्र भूमि की सूची में रखा गया है। पहला तो सांबर झील और दूसरा है केवलादेव भरतपुर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। राजस्थान की लवणीय जल वाली झील है आना सागर, पिछोला, सांबर या फतेह सागर? तो सांबर क्या है? लवणीय जल वाली झील है। अब ये त्रिवेणी संगम हमें दिया हुआ है, इनकी नदियों से हमें मिलान करना है कि कौन कौन सी नदियों से त्रिवेणी संगम बनता है। बिगोद त्रिवेणी संगम कहाँ है? ये भीलवाड़ा में है। तो ये बनास, बेड़च, मेनाल से नदियों के मिलने से बनता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बनास, बेड़च, मेनाल के संगम से बिगोद, भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है। राजमहल टोंक में जो त्रिवेणी संगम बनता है वो बनास डाई खारी के संगम से बनता है। रामेश्वर घाट में बनास चंबल सीप से त्रिवेणी संगम बनता है। और बेणेश्वर में सोम माही जाखम से त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये चारों बिल्कुल हमारे करेक्ट, बिल्कुल सामने इनका मिलान दिया हुआ है। ठीक है। और बेणेश्वर ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। ठीक है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नदियाँ दी गई है, उनकी सहायक नदियों से हमें मिलान करना है। माही नदी की सहायक नदी कौन सी है इनमें से? जाखम, सूखड़ी, मेज या पार्वती? तो जाखम नदी माही की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी सूखड़ी है, बिल्कुल सही है। बनास की सहायक नदी मेज है? नहीं, मेज तो चंबल की सहायक नदी है। और चंबल की सहायक नदी पार्वती है, ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सम्मिलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? पंचपदरा से, सांबर से, सरदार समन से या मोती झील से? तो मोती झील कहाँ पर है? ये रूपा रेल नदी से में जो कई बार बाढ़ की जो संभावना वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, तो बाढ़ से बचाने के लिए भरतपुर ज़िले को मोती झील का वहाँ पर निर्माण किया गया था। और मोती झील से ही नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। तो मोती झील हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नदियाँ प्राय समुद्र में मिलती है किंतु कुछ नदियाँ किसी भी समुद्र में नहीं मिलती है। भारत में ऐसी नदियाँ सर्वाधिक कौन से राज्य में है? इनके कहने का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि ऐसी नदियाँ जो किसी समुद्र में नहीं जाती है, मतलब कि ना तो वो अरब सागर में जाती है और ना ही वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब कि या तो वो स्थल में ही विलुप्त हो जाती है, अंतःस्थलीय है, या फिर वो किसी झील में जाकर के मिल जाती है। तो आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ ये पूछ रहा है, तो आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? तो राजस्थान में अंतः प्रवाही नदियाँ सबसे ज़्यादा है, जो कि 60.5% है। ठीक है। और 22.4% बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती है राजस्थान में। और 17.1% जो नदियाँ होती है वो अरब सागर में अपना जल ले जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? गंगा से, सतलज से, व्यास से या रावी से? तो गंग नहर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा सतलज नदी से निकाली गई थी। ठीक है।
राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक या बालोतरा? तो हनुमानगढ़ के अंदर भटनेर एक ऐसा कस्बा है जो वहाँ का जो धरातल है वो वहाँ की जो नदी है उसके पास की नदी कौन सी है? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के पेटे के स्तर से भी नीचा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? माही, गंभीरी, बेड़च या मथाई? तो यह मथाई नदी के तट पर स्थित है। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? 1676 एडी में, 1692 एडी में, 1031 एडी में या 1648 एडी में? तो 1676 एडी में राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां हैं? मांडलगढ़ के निकट बिगोद स्थान है भीलवाड़ा का, जहां पर त्रिवेणी संगम बनता है। और वो कौन कौन सी नदियों के मिलने से बनता है? वो बनास, बेड़च और मेनाल के मिलने से बनता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस त्रिवेणी संगम का नाम हम बात कर चुके हैं, क्या है? बिगोद, भीलवाड़ा में है। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? बनास, चंबल, कालीसिंध या लूणी? तो चंबल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुआ? जालोर से, चूरू से, झुंझुनू से या भीलवाड़ा से? तो ये भीलवाड़ा से प्रारंभ हुआ। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, उदयपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? तो गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में स्थित है। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में या डूंगरपुर में? तो गैप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में कोई भी नदी नहीं है? तो ऐसे कौन से जिले हैं राजस्थान के जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है? तो आपको ये अच्छे से क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर एवं चूरू ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। कोलायत झील स्थित है बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो कोलायत झील बीकानेर जिले में स्थित है, जो कि मीठे पानी की झील है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? लूणी, माही, बनास या कालीसिंध? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? डीडवाना, कायलाना, पंचपदरा या लूणकरणसर? तो कायलाना जो झील है ये मीठे पानी की झील है जो कि जोधपुर में है। बाकी डीडवाना, पंचपदरा और लूणकरणसर ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है? माही। माही का तो कहाँ? खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाता है। सोम तो माही की सहायक नदी है, तो इसका पानी भी अरब सागर में ही जाता है। चंबल नदी का पानी कहाँ पर पहुंचता है? ये बंगाल की खाड़ी में जाता है, जबकि साबरमती का भी अरब सागर में पहुंचता है। तो चंबल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुहाने से उद्गम की ओर, मुहाने से उद्गम की ओर पूछ रहा है, ये चीज़ हमें ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर या गांधी सागर? गांधी सागर, जवाहर सागर या राणा प्रताप सागर? राणा प्रताप सागर, गांधी सागर या जवाहर सागर? तो मुहाने से उद्गम की ओर पूछ रहा है, तो मुहाने से सबसे पहले कौन सा आता है? कोटा बैराज आता है। कोटा बैराज के बाद में जवाहर सागर आता है, जवाहर सागर के बाद में राणा प्रताप सागर और राणा प्रताप सागर के बाद में गांधी सागर आता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जवाहर सागर और जो कोटा बैराज है वो कोटा के अंदर स्थित है। राणा प्रताप सागर है वो चित्तौड़गढ़ में है और जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? साबरमती, माही, वाकल या पश्चिमी बनास? तो वाकल का जो जल संग्रहण क्षेत्र है या वह क्षेत्र वह न्यूनतम है। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? कांठल की गंगा
और कामधेनु कौन सी नदियों को बोला जाता है? बनास और काली सिंध, लूनी और परवन, जोगजरी और बाणगंगा, या माही या चंबल? तो कांठल की गंगा माही नदी को बोला जाता है, जबकि कामधेनु या चम्रवती नदी चंबल को बोला जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या धौलपुर? तो चंबल नदी जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से यह उद्गम होती है और यह चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हुई कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों में, यह 6 जिलों में यह बहती है। झालावाड़ में यह नहीं, झालावाड़ से यह नहीं गुजरती है। तो चित्तौड़गढ़, कोटा, धौलपुर में तो बहती है, झालावाड़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी, बेड़च, साबी या कांकनी? तो अजमेर की आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। बीकानेर में प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, कांकनी, खारी या उक्त कोई नहीं? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि बीकानेर और चूरू ऐसे ज़िले हैं राजस्थान के जिनमें कोई भी नदी प्रभावित नहीं होती है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जैसमंद, पिछोला, नक्की झील या सांबर? तो नटनी का चबूतरा है वो पिछोला झील पर निर्मित है। ठीक है। सांबर जयपुर में है, नक्की झील सिरों में, पिछोला झील उदयपुर में है और जयसमंद भी उदयपुर में है। ठीक है। किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, सोख या जाखम? तो वागड़ और काठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, जो खारे पानी की झील नहीं है ये पूछा है। सांबर जयपुर, पंचपदरा बाड़मेर, कायलाना जोधपुर, लूण करणसर बीकानेर? तो सांबर भी है, पंचपदरा भी है, लूण करणसर भी है, कायलाना जोधपुर यह नहीं है। कायलाना जोधपुर तो मीठे पानी की झील है। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? सांबर झील में, लूण करणसर में या डीडवाना में या उक्त सभी? तो सभी में नमक का उत्पादन होता है क्योंकि ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? फतेह सागर, राजसमंद, उदय सागर या पिछोला? तो राजसमंद के अंदर है, बाकी ये तीनों झीलें उदयपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बांडी, ढूंढ, मेनाल या आयड़ नदी? तो ढूंढ नदी ये भी किसकी है? बनास की है। मेनाल भी बनास की है। आयड़ जिसको बेड़च भी कहा जाता है, बेड़च नदी भी कहा जाता है, ये भी बनास की सहायक नदी है। बांडी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया? सिरोही, जालोर, नागौर या राजसमंद? तो जालोर में नर्मदा नदी का पानी नहर द्वारा लाया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। लूनी नदी, यहाँ पर हमें नदियाँ दी हुई है और उनकी सहायक नदियों से हमें मिलान करना है। ठीक है। लूनी नदी की सहायक नदी है वाकल, परवन, जवाई या सोम? तो लूनी की जो सहायक नदी है वो जवाई है। माही की सोम है। साबरमती की वाकल है। काली सिंध की परवन है। ठीक है। बेड़च नदी जिसकी सहायक नदी है वह है बनास, लूनी, साबरमती या सोम? तो बेड़च नदी किसकी सहायक नदी है? अभी हमने बात की थी, यह बनास नदी की सहायक नदी है और बेड़च नदी को आयड़ नदी भी कहा जाता है। चंबल, बेतवा, केन किन की सहायक नदियां हैं? गंगा की, महानदी की, सतलज की या यमुना की? तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर या अरावली पर्वत श्रृंखला? तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से मानसी वाकल नदी का उद्गम होता है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पार्वती, माही, चंबल या पश्चिमी बनास? तो गांधी सागर बांध माही नदी पर बनाया गया है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और बाकी के जो 3 बांध हैं वो कहाँ पर है? वो राजस्थान के अंदर स्थित है।
अब हमें युग्म देखना है, गलत युग्म को चुनना है। कौन सा गलत है? कायलाना जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। चांदबावड़ी आबानेरी दौसा में है, ये भी सही है। गढ़सीसर बीकानेर नहीं, गढ़सीसर तो जैसलमेर में स्थित है। गैब सागर डूंगरपुर में, बिल्कुल सही है। तो गढ़सीसर जैसलमेर में है, तो गलत युग्म हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ये देखना है। उद्गम स्थल से हमें इनको मिलान करना है। बनास नदी का उद्गम स्थल है कुंभलगढ़ के निकट खमनोर में, खमनोर राजसमंद में बनास नदी का उद्गम होता है, ये बिल्कुल सही है। चंबल नदी का महू, बिल्कुल जाना पाओ की पहाड़ी महू जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। काली सिंध, काली सिंध नदी का देवास मध्य प्रदेश से होता है उद्गम, बिल्कुल सही है। माही नदी का बूंदी की पहाड़ियों से नहीं, माही नदी का तो मेहंद झील अमरोरू की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। सम्मिलित नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? अरब सागर का, हिंद महासागर का, प्रशांत महासागर का या टेथिस सागर का? तो ये टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाने वाला शासक था? महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा प्रताप या महाराणा कुंभा? तो महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राज्य की सबसे लंबी नदी है बनास, चंबल, लूनी या जोजरी? राज्य की, हमसे यहाँ पर राज्य की पूछा है, तो राज्य की जो सबसे लंबी नदी है हमारी वो हो जाएगी चंबल नदी। और अगर हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं कि पूर्णतः राजस्थान के अंदर पूर्णतः प्रभावित सबसे लंबी नदी कौन सी, तो वो बनास है। ठीक है। और वैसे अगर पूछे तो सबसे लंबी नदी है वो चंबल है। ठीक है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील, उदयपुर, राजसमंद झील राजसमंद, पिछोला झील उदयपुर या आना सागर झील अजमेर? तो जयसमंद झील उदयपुर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि एक कृत्रिम झील है। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है फतेह सागर, पुष्कर झील, कायलाना झील या पिछोला झील? तो पुष्कर झील प्राचीन प्राकृतिक झील है। ताल छापर और पड़ीहारा रन क्षेत्र है घग्गर क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में, गोडवाड़ बेसिन में या नागौर क्षेत्र में? तो शेखावटी क्षेत्र में ताल छापर और पड़ीहारा रन क्षेत्र है। बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? माही, साबरमती, सोम या चंबल? तो माही नदी खांडू कस्बे, बांसवाड़ा के खांडू कस्बे से यह प्रवेश करती है राजस्थान में। राजस्थान की पवित्र झील है सिलीसेट झील, फतेह सागर झील, बालसमंद झील या पुष्कर झील? तो पुष्कर झील राजस्थान की पवित्र झील है। राजस्थान में पूर्णतः प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? पूर्णतः प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो पूर्णतः प्रभावित होने वाली नदी बनास है। ठीक है। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? अजमेर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? तो उदयपुर एक ऐसा ज़िला है जिसकी जो नदियां हैं, जहां से जो नदियां गुजरती है वो अरब सागर में भी जाती है कुछ नदियां, और कुछ नदियों का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में भी जाता है। ठीक है। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी? चंबल, यमुना, सरस्वती व गंगा? तो सरस्वती नदी ऐसी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है। राजस्थान में नमक के उत्पादन के लिए कौन सी झील है? सांबर, नक्की, जयसमंद या फॉय सागर? तो सांबर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील है। राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? बाणगंगा, जवाई, लूनी या उक्त कोयनी?
तो जमाई तो क्या है, लूनी की ही सहायक नदी है, और लूनी का जो जल जाता है वो कच्छ के रन अरब सागर में यह पहुंचता है। बाणगंगा जो नदी है वो बेराट के पहाड़ी जयपुर से उद्गम होता है इसका, और जयपुर से होती है ये दौसा से होती है भरतपुर की ओर जाती है, और भरतपुर अगर ये इस नदी के अंदर अच्छा पानी आता है, पर्याप्त मात्रा में अगर जल होता है, तो इसका पानी आगे तक भी यमुना में पहुंचता है, और यमुना में ये फतेहाबाद तक ये वहाँ तक ये जाता है यूपी के अंदर। ठीक है, तो बाणगंगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेड़च नदी का दूसरा नाम है लूनी, बनास, आयड़ या चंबल। तो बेड़च नदी का दूसरा नाम आयड़ है। नक्की झील कहाँ स्थित है? अजमेर में, माउंट आबू में, भरतपुर में या उदयपुर में? तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कायलाना, राजसमंद झील, नक्की झील या जयसमंद झील? तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है जयसमंद झील। ठीक है। लूनी नदी का उद्गम होता है उदयपुर जिले की दक्षिणी पश्चिमी अरावली पहाड़ियों से, अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से, कालका के समीप हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से या जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से। तो लूनी नदी का उद्गम जो होता है वो अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। कौन सी एक नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है? बनास, बाणगंगा, चंबल या लूनी? तो लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है। और एक क्वेश्चन हम एक फैक्ट की और हम बात कर लेते हैं, कौन सी ऐसी नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है? तो बनास, चंबल और लूनी ऐसी नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद, फोयसागर, राजसमंद या पंचपदरा? तो पंचपदरा जो कि बाड़मेर में है ये खारे पानी की झील है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 मास बहती है? गंभीरी, कांतली, लूनी या चंबल? तो चंबल नदी को ही 12मासी नदी भी कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? राजसमंद, जोधपुर, अलवर या उदयपुर? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या उदयपुर? तो बालसमंद और कायलाना जो झील है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? लूण, करणसर, डीडवाना, फलोदी या आना सागर? तो आना सागर खारे पानी की झील नहीं है, और आना सागर कहाँ है? अजमेर में है। राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? चंबल, माही, बनास या लूनी? तो सबसे ज़्यादा सतही जल है वो चंबल में उपलब्ध है। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? लूनी, जाखम, चंबल या खारी? तो चंबल 12मासी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की एक अंतःप्रवाही नदी नहीं है? कांतली, साबी, कांकनी या सागी? तो सागी अंतःप्रवाही नहीं है, सागी तो लूनी की सहायक नदी है। ठीक है, जो कि सिरोही से यह उद्गम होती है। ठीक है। कांकनी नदी अंतःप्रवाही नदी है, और सबसे छोटी अंतःप्रवाही नदी इसको कहा जाता है कांकनी नदी को। ठीक है। कांकनी नदी मसूरदी जैसलमेर से इसका उद्गम होता है, और ये वहीं जैसलमेर में भुज झील में ये विलुप्त हो जाती है। साबी नदी सेबर की पहाड़ियाँ जयपुर से उद्गम इसका होता है। कांतली नदी का जो उद्गम होता है वो होता है सीकर से। ठीक है। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? घग्गर, कांतली, साबी या कोठारी? तो कोठारी अंतःप्रवाही नदी नहीं है, कोठारी तो बनास की सहायक नदी है, और कोठारी का जो उद्गम स्थल है वो दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद है। ठीक है। साबी, कांतली का हमने बता ही दिया। घग्गर का जो उद्गम स्थल है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है, और ये हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ और गंगानगर में यह प्रवाहित होती है। ठीक है। और अगर इसमें अधिक पानी आता है या इस नदी के अंदर बाढ़ अगर आ जाती है तो इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी पहुंच जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नहीं है या उससे जुड़ती नहीं है? चंबल, माही, बनास या खारी? तो खारी तो बनास की सहायक नदी है।
तो जहाँ बनास का पानी जाएगा खारी का भी वहीं जाता है, क्योंकि ये तो बनास में मिल जाएगी। तो बनास चंबल का, इन दोनों का पानी तो बंगाल की खाड़ी में जाता है, माही का अरब सागर में जाता है, तो ये बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई नहीं है। तो माही नदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, अनिश्चित अववाह, आंतरिक अववाह। तो खारी है जो बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और ये बनास नदी की सहायक नदी है। तो बनास कहाँ पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ऑब्वियसली खारी नदी भी कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? कांकनी, घग्गर, बांडी या खारी। तो आंतरिक जल प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो खारी नदी नहीं है, खारी तो बनास की सहायक नदी है, तो आंतरिक प्रवाह वाली नहीं है, ये तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदी है। ठीक है। सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? मैथा, कांतली, खंडेल या रूपनगढ़। तो मैथा भी है, खंडेल भी है, रूपनगढ़ भी है, कांतली नदी नहीं है। कांतली नदी तो चूरू झुंझुनू की सीमा पर यह विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये सांभर झील में अपना जल लेकर के नहीं जाती है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? नक्की झील, सिलीसेट झील, तलवाड़ा झील या पचपदरा झील। लूनी बेसिन में स्थित है। लूनी बेसिन मतलब कि जहाँ पर लूनी नदी प्रवाहित होती है। तो सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर में। अलवर में लूनी नदी बहती नहीं है। नक्की झील सिरोही में, सिरोही में भी लूनी नदी का जल नहीं जाता है। तलवाड़ा बाड़मेर, तलवाड़ा झील में भी नहीं जाता है। पंचपदरा झील में लूनी नदी बेसिन में यह स्थित है। तो पंचपदरा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नांकित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? कोलायत झील, छापरवाड़ा झील, पचपदरा झील या जवाई झील। तो पचपदरा झील मीठे पानी की झील नहीं है, क्योंकि यह तो खारे पानी की झील है। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कांकनी, कांतली, मैथा या जाखम। तो कांकनी नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? कांतली नदी को, कांकनी नदी को, साबी नदी को या घग्गर नदी को। तो घग्गर नदी को मृत नदी की उपमा दी गई है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में है? बनास नदी राजसमंद में, चंबल नदी कोटा, चंबल नदी चित्तौड़गढ़ या बनास नदी चित्तौड़गढ़। तो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? बनास बेसिन, चंबल बेसिन, घग्गर बेसिन या बाणगंगा बेसिन। तो चंबल बेसिन बीहड़ भूमि की समस्या से प्रभावित है। राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? सांबर, जैसमंद, डीडवाना या पंचपदरा। तो जैसमंद मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? कोलायत, सिलीसेट, नक्की या पुष्कर। तो पुष्कर सबसे पवित्र झील है। राजस्थान में विस्तृत अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। अपवाह की क्षेत्र की दृष्टि से, विस्तृत अपवाह की क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है, तो ये हमें देखना है। बनास, लूनी, चंबल, माही, बनास, चंबल, लूनी, माही, चंबल, लूनी, बनास, माही या चंबल, लूनी, माही, बनास। तो अपवाह क्षेत्र, विस्तृत अपवाह क्षेत्र किसका है? बनास का है, लूनी का है, फिर चंबल का है और फिर उसके बाद में माही का है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनास, एराव ये ईरो व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है माही, बनास, साबरमती या काली सिंध। तो ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। कोसी एवं काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है सिंधु नदी से, आंतरिक प्रवाह से, ब्रह्मपुत्र नदी से या गंगा नदी से। तो कौन सी कोसी व काली जो सिंध नदियाँ हैं वो कौन से प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है? तो ये गंगा नदी के प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है। लूनी नदी का उद्गम होता है उदयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिम अरावली पहाड़ियों से, अजमेर के नाग पहाड़ियों से, कालका के समीप हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से, जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से। तो अजमेर के नाग पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है। राजस्थान की किस झील में 12 दरी स्थित है? फाय सागर, फतेह सागर, आना सागर या देवार झील। तो आना सागर में 12 दरी स्थित है जो कि अजमेर में है। निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है? कांतली, साबी, काली सिंध, कोठारी, काली सिंध, चंबल, कोठारी, जाखम, कांतली, मसूरदी, साबी, बाणगंगा या मोरेल, पार्वती, सोम, चंबल।
अब देखिए यहाँ पर कांतली है, कांतली तो अंतःप्रवाह की नदियाँ हैं, लेकिन ये बाकी अंतःप्रवाह की नदियाँ नहीं हैं, ठीक है। काली सिंध, काली सिंध यहाँ पर काली सिंध अंतःप्रवाह की नदी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा ये सारी अंतःप्रवाह की नदी है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोरेल, मोरेल नहीं हो सकता क्योंकि मोरेल तो माही की सहायक नदी है, मतलब अरब सागर तंत्र की है। इधर काली सिंध कोठारी दे दिया तो ये बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की थी, ठीक है। साबी कांतली तो थी लेकिन काली सिंध कोठारी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर जाखम दे दिया, जाखम माही की है तो ये अरब सागर की हो गई, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उद्गम स्थान देखना है हमें किसका सही नहीं है। बनास नदी का खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद बिल्कुल सही है। बाणगंगा का बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से सही है। कांतली का खंडेला की पहाड़ियाँ सही है। कांकनी नदी का उद्गम स्थल तारागढ़ नहीं है। कांकनी नदी तो जैसलमेर से ये उद्गम होती है, जिसको कांकनी नदी या मसूरदी नदी भी कहा जाता है, और जैसलमेर में कोटड़ी गांव से यह उद्गम होती है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्योंकि ये सम्मिलित नहीं करता है। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। अरब सागर में जो अपना जल लेकर के जाती है वो देखना हमें। साबरमती, सोम, माही, लूनी, चंबल, कोठारी, बनास, बेड़च, कांकनी, साबी, घग्गर, मसूरदी, चंबल, सोम, घग्गर या लूनी। तो साबरमती, सोम, माही, लूनी ये सारी नदियां अपना जल अरब सागर में लेकर के जाती है। इधर चंबल बनास है तो बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र का भाग है। इधर भी चंबल है तो ये भी बनास का भी है इधर, और लूनी इधर अरब बनास का है और लूनी का दे रखा है तो लूनी अरब सागर का है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। इधर इसमें अंतःप्रवाह नदियाँ दी हुई है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर भी नहीं हो सकता ये भी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चंबल की सहायक नदी पार्वती है, बिल्कुल सही है। लूनी की सूकड़ी सही है। बनास की कुटाल नहीं है, कुटाल तो चंबल की सहायक नदी है। माही की सोम है, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन हमारा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल, बनास, माही या लूनी? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। 56 का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? पार्वती, माही, कोठारी या खारी? तो 56 का मैदान बांसवाड़ा में और ये माही नदी से संबंधित है, क्योंकि माही नदी के द्वारा जो 56 नालों और गाँवों का जो निर्माण होता है वो 56 का मैदान कहलाता है, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? बीतकी, लीलड़ी, सूकड़ी या घूघरी? तो कौन सी है जो बनास जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? तो सूकड़ी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जिले में से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है? कौन से? तो इसकी तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? लूनी, मैंथा, लीलड़ी या सागी? तो जो मैंथा है वो सांबर झील में गिरती है, ठीक है। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आत्मा कहा जाता है? माही, बनास, सोम या मैदा? तो बनास नदी को वन की आत्मा या वन की आशा कहा जाता है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? कांतली, बाणगंगा, घग्गर या चंबल? तो चंबल नदी सदावाहिनी नदी है। अब यहाँ पर हमें मिलान करना है, नदी है और उन पर बने हुए बांध से हमें मिलान करना है। सतलज नदी पर कौन सा बांध बना? तो सतलज नदी पर भागड़ा नागल बांध बना हुआ है। बनास नदी पर बीसलपुर बांध बना हुआ है जो कि टोंक में स्थित है। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है जो कि भीलवाड़ा में है। और सूखड़ी नदी पर बांकली बांध बना हुआ है जो कि जालोर में है। माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? लूनी, घग्गर, पश्चिम बनास या सरस्वती? तो माउंट आबू के करीब पश्चिम बनास नदी बहती है और पश्चिम बनास नदी का जो उद्गम स्थल है नया सानवाड़ सिरोही, ठीक है, और ये सिर्फ सिरोही के अंदर बहती है। भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियां पोषित करती है? तो इसको
5 करती है, 5 नदियाँ पोषित करती है। कौन सी? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और बांडे का नाला। ठीक है। खारा बनने से पहले किस स्थान तक लूनी नदी के जल का स्वाद मीठा रहता है? बिलाड़ा, लूनी, बालोतरा या सिणधरी? तो बालोतरा बाड़मेर तक लूनी नदी का जो जल है वो मीठा रहता है, और बालोतरा बाड़मेर जैसे ही गुजरता है उसके बाद उसका जल खारा हो जाता है। तो बालोतरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? उदयपुर, कोटा, अजमेर या दौसा? तो डाई नदी का संबंध अजमेर जिले से है। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? चेना, माही, अनास या सोम? तो सोम नदी है वो बांसवाड़ा में नहीं बहती है, क्योंकि सोम नदी का जो उद्गम स्थल है वो बीछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से ये क्या होती है? उद्गम होती है, और वहाँ से ये डूंगरपुर में माही नदी और जाखम नदी से ये वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है। तो ये बांसवाड़ा में इधर आने का तो इसका कोई काम ही नहीं रहता, तो इधर के इधर ही उदयपुर और डूंगरपुर में यह प्रवाहित होती है, बांसवाड़ा जिले में यह प्रवाहित नहीं होती है। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है बिजराल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी या पडरार की पहाड़ी? तो कोठारी नदी का उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ी, राजसमंद है। नेक्स्ट, उत्कात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? माही में, बनास में, चंबल में या लूनी में? तो चंबल नदी में उत्कात स्थलाकृति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? लूनी, मेंथा, जोजड़ी या आलनिया? तो आलनिया नहीं है, आलनिया तो कोटा के आसपास क्षेत्र में यह बहती है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बनास की सहायक नदी ढूंढ है, माही की सहायक नदी मैनाल है, लूनी की जोजड़ी है, साबरमती की माजम है? तो बनास की ढूंढ है, बिल्कुल सही है। माही की मैनाल नहीं है, माही की मैनाल नहीं है, मोरेल है, मोरेल है माही की सहायक नदी। तो ठीक है। लूनी की जोजड़ी है, बिल्कुल सही है। साबरमती की माजम, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? माही से, लूनी से, चंबल से या बनास से? तो सबसे ज़्यादा अपर्दन चंबल नदी से होता है। जाखम, माही, ईरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़ या करौली? तो ये करौली का करती है, क्योंकि जाखम जो नदी है वो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से यह उद्गम होती है, और माही नदी भी प्रतापगढ़ में बहती है, और ईरू भी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागौर सभ्यता स्थित है? लूनी, कोठारी, बनास या चंबल? तो कोठारी नदी पर बागौर जो सभ्यता है या बागौर है वो स्थित है। ठीक है। राजस्थान में अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी बनास, रूपारेल नदी, साबी नदी या कांकनी नदी? तो अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है जो अंतर्प्रवाह की नहीं है? तो पश्चिमी बनास नहीं है, पश्चिमी बनास तो अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी मिलती है, कौन सी नदी मिलती है? मीठनी, जवाई, सूखड़ी या माही? तो वहाँ पर सूखड़ी नदी मिलती है। ठीक है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। खारी नदी का जो उद्गम है वो बिजराल की पहाड़ियों से राजसमंद में होता है। ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? बारा से, झालावाड़ से, टोंक से या कोटा से? तो काली सिंध जो नदी है वो चंबल से कौन से जिले में मिलती है? कोटा जिले में ये मिलती है। ठीक है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? लूनी से, माही से, बाणगंगा या साबरमती से? कौन सी नदी है जो यमुना में मिलती है? तो इनमें से बाणगंगा ऐसी नदी है जो कि जयपुर, दौसा, भरतपुर होते हुए अगर इसमें अच्छा पानी आता है तो ये आगे जाकर फतेहाबाद यूपी में जाकर यमुना से मिल जाती है। ठीक है। बेणेश्वर माही नदी एवं का संगम है। अनास, एराव, सोम या साबरमती? तो सोम का माही नदी जो बेणेश्वर धाम है वो माही नदी सोम और जाखम का संगम है। सोम एक सहायक नदी है। साबरमती की, माही की, बनास की या लूनी की? तो यह माही की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंथा एवं खंडेला नदियाँ अपना पानी प्रवाहित करती है? फलोदी, सांबर झील, पंचभद्रा, डीडवाना झील? तो सांबर झील में
ये 5 जो नदियां हैं रूपनगढ़, मेथा, खंडेला, खारी और बांडी का नाला, ये 5 है जो सांभर झील में अपना जल लेकर के जाती है। और ये सारी 5 क्या है, ये अंतःप्रवाही नदियां हैं। ठीक है, नदी का नाम है, इनके उद्गम स्थल से हमें इन्हें मिलान करना है। लूनी नदी का जो उद्गम है वो नाग पहाड़ी अजमेर है। बेड़च का है, बेड़च का गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से हैं। सोम नदी का है बीछा मेढ़क की पहाड़ियाँ। ठीक है, बीछा मेढ़क पहाड़ियाँ उदयपुर से। और माही नदी का विंध्याचल पहाड़ियाँ, जो कि महन जो झील है वो विंध्याचल पहाड़ियों में ही है। ठीक है, तो विंध्याचल पहाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों हमने मिलान कर लिए हैं। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? पूरी मैदान की, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का, अरावली पहाड़ी प्रदेश का या दक्षिण पूर्वी पठार का? तो ये पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का भाग है। अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण हमें मिलाना है। साबी कहाँ पर बहती है? साबी सेबर की पहाड़ियाँ जयपुर में। बाणगंगा जयपुर में। ठीक है, ये ऊपर की साइड ही आती है, मतलब उत्तर की तरफ ही आती है। बेड़च उदयपुर में। और सोम भी उदयपुर में। ठीक है, तो जयपुर पहले आता है, उदयपुर नीचे आता है। ठीक है, तो ये सही है, उत्तर से दक्षिण सही है। बाणगंगा वही जयपुर, साबी जयपुर, फिर बेड़च उदयपुर और सोम उदयपुर। ठीक है, बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से आती है और ये सेबर की पहाड़ियों से आती है। ठीक है, लेकिन सेबर की जो पहाड़ियाँ हैं वो पहले आती है, बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों के पहले आती है। ठीक है, तो ये हमारा ये सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। उसके बाद ये पश्चिमी बनास है, सोम में ये दे रखा है, ये इसका तो सिरोही में है, बेड़च उदयपुर में है, साबी जयपुर में है। ठीक है, तो ये पहाड़ियों का भी हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आप कब ठीक कर पाओगे? जब आप मैप के थ्रू इसको देखोगे, तो आप वहाँ से इसका करेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर आपको राजस्थान भूगोल अच्छे से करना है तो मैप के थ्रू ही पढ़िएगा। मैप के थ्रू आपका स्थिति विस्तार चैप्टर है या अदर खनिज के हुए, नदी के हुए, ये सारे चैप्टर जो हैं आपके, वो जितने अच्छे मैप के थ्रू होंगे उतने अच्छे किसी भी तरीके से नहीं हो सकते। और मैप के थ्रू आपको ये चीज़ें हमेशा कंठस्थ याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? गंभीरी की सहायक नदी मेशवा है, माही की जाखम है, काली सिंध की परवन है, साबरमती की माजम है। तो माही की जाखम है सही है, काली सिंध की परवन सही है, साबरमती की माजम ये भी बिल्कुल सही है, गंभीरी की मेशवा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को हमें सुमेलित करना है। ठीक है, जलमहल झील कहाँ पर है? ये जयपुर में स्थित है। पांडुपोल जलप्रपात ये अलवर में है। लूण करणसर झील ये बीकानेर में है। और फतेह सागर ये कहाँ है? ये उदयपुर में है। ठीक है, तख्त सागर नामक तालाब राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, जालोर में या झुंझुनू में? तो ये जोधपुर में स्थित है। निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? पार्वती, कांतली, कांकनी या घग्गर? तो पार्वती नहीं है, क्योंकि पार्वती तो चंबल की सहायक नदी है और चंबल क्या है? बंगाल खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। और बाकी ये तीनों क्या है? अंतःप्रवाही नदी है। ठीक है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल बेसिन का, लूनी बेसिन का, बनास बेसिन का, यमुना बेसिन का? तो यह बनास बेसिन का भाग है। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है थाली, धरियन, रोही या मेजा? तो ये थाली कहलाता है। राजस्थान घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा, घग्गर और सतलज नदियों द्वारा, जमाई और सुकड़ी नदियों द्वारा, घग्गर और व्यास नदियों द्वारा? तो यह घग्गर और सतलज नदियों द्वारा बनाया गया है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलवर में कौन सी नदी है? साबी और रूपारेल, उदयपुर में बनास बेड़च, करौली में जगर गंभीरी, डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जो साबी नदी है, साबी नदी अलवर में भी बहती है और भरतपुर में भी बहती है। ठीक है, रूपारेल
रूपारेल नदी अलवा भरतपुर दोनों में बहती है, तो ये तो हमारा सम्मिलित कर रहा है। बनास बेड़च उदयपुर में बहती है, बिल्कुल सही है। करौली में जगर गंभीरी बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। डूंगरपुर में बाणगंगा मोरेल बहती है, नहीं, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि बाणगंगा तो जयपुर दौसा और भरतपुर में बहती है, ठीक है, तो डूंगरपुर में तो हो ही नहीं सकता ये। मोरेल नदी इसका है, लेकिन बाणगंगा नदी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है? बनास, चंबल, कोठारी या बाणगंगा? तो कामधेनु नदी चंबल नदी को भी कहा जाता है। शेखावटी प्रदेश में कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर का उत्तरी भाग। तो चूरू में, बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई का उद्योग, गमार गम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो रंगाई छपाई का उद्योग लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? बाणगंगा व बनास, काली सिंध व चंबल, बेड़च व बनास, ये चंबल या बनास। तो चंबल और बनास के मध्य विंध्यन कगार भूमि स्थित है। अब यहाँ पर हमें फिर से सम्मिलित करना है। साबी नदी का उद्गम स्थल है सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर से बिल्कुल सही है। कांकनी का कोटड़ी गांव जैसलमेर से उद्गम होता है इसका। बाणगंगा का बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। कांतली नदी का खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? कांकनी, घग्गर, बांडी या खारी? तो ये तीनों है, खारी नहीं है। खारी तो बनास की सहायक नदी है, और बनास नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का हिस्सा है। कौन सा सही युग्म नहीं है? काली सिंध की सहायक नदी निवाज, बनास की सागी, माही की चाप, साबरमती की वाकल। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही युग्म नहीं है, क्योंकि सागी तो लूनी की सहायक नदी है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? काली सिंध, जवाई, माही व पार्वती, लूनी व चंबल, काली सिंध और गंभीरी। तो काली सिंध और गंभीरी जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। काली सिंध किसकी सहायक नदी है और गंभीरी, ये दोनों चंबल की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर के जाती है। तो गाइस, ये हमने टॉप 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। और गाइस, इसी तरह के वीडियोस अगर आपको और चाहिए, राजस्थान भूगोल के सभी टॉपिक्स के ऊपर और आपको वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच।